हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो आप सभी की डिमांड पर यहाँ पर मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका की गतिविधियों के सॉल्यूशन। तो आपको समझना था कि गतिविधियों में किस तरह से आपको क्या करना है परफॉर्मेंस। तो हम स्टार्ट करेंगे गतिविधि 6 के सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर देखिए, आइए हम एक मज़ेदार खेल खेलते हैं। खेल में रेखाएं खींचनी है, पर वे एक शब्द से दूसरे शब्दों को मिलाते समय हम पहले खींची हुई रेखा के ऊपर से पेंसिल को गुजारेंगे नहीं। ये खेल है, ठीक है। आपको अगर शब्द लिखना है ना, तो उसके ऊपर दोबारा से पेंसिल नहीं खींचनी है। आप स्वयं भी इस खेल को खेल सकते हैं, साथियों के साथ भी खेल सकते हैं, अर्थात शिक्षक के निर्देशन में भी खेल सकते हैं। खेलना हम किसी भी शब्द से शुरू कर सकते हैं। खेलना कुछ इस तरह से शुरू कर सकते हैं, जैसे लड़की एक वचन है, इसे बहुवचन से मिलाइए, अथवा बीकानेर शब्द एक संज्ञा है, उसे दूसरी संज्ञा से शब्द से मिलाइए। जितने पर आप स्वयं को 10 में से 10 नंबर देंगे, या तो आपको नंबर देने हैं। देखिए, जैसे मैं, गाना, एक, सूरज, पढ़ना, लड़की, सुमन, सुंदर, उजाला, बीकानेर। तो यहाँ पर देखिए, जो लड़की है, जैसे तो लड़की को लड़कियों से मिलाना है, इसकी बहुवचन से मिलाना है। तो आपको देखिए इस तरह से मिलाना है कि जो अगला शब्द हम मिलाएंगे ना, तो वो उसके ऊपर से ना गुजरे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलाना है। तो ये होगी गतिविधि, आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे बीकानेर एक संज्ञा है, तो संज्ञा नाम यहाँ पर जैसे सुमन है, सुमन को इससे मिला देंगे बीकानेर से। इसी तरह से देखिए, सुंदर एक विशेषता है, ठीक है। इसी तरह से पतला भी विशेषता है, तो इस तरह से इन दोनों को मिला देंगे। मैं एक सर्वनाम है, हम भी एक सर्वनाम है, तो यहाँ पर मैं को हम से मिला देंगे। इसी तरह से उजाला, मोटा, इनको मिला देंगे, ये क्योंकि विशेषता बताते हैं, ठीक है। सूरज एक संज्ञा शब्द है, स्त्री एक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर इन्हें मिला देंगे। तो आपको जो संज्ञा शब्द है उन्हें मिलाना है, बहुवचन एक वचन को बहुवचन से मिलाना है, सर्वनाम को सर्वनाम से मिलाना है, या विशेषण को विशेषण से मिलाना है, और नंबर देने हैं। अगर आपने करेक्ट कर दिया है, किसी भी शब्द को ना छूते हुए, किसी भी शब्द को के ऊपर जो रेखा खींची है उससे ना गुजारते हुए अगर सही मिलान कर दिया है सभी शब्दों को, तो आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। तो ये खेल खेलिए आप, और जरूर से बताइएगा कि आपको ये खेल कैसा लगा। तो ये डन होता है गतिविधि 6 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे गतिविधि 7, जिसमें क्या करना है। देखिए, शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक एक करके अपनी मनपसंद का शब्द श्याम पट पर लिखने को कहेंगे। आपको अपनी पसंद का कोई भी एक शब्द श्याम पट आपकी ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर किसी ने देखिए जैसे लिख दिया है गुलाब, तो अगला कोई भी बच्चा गुलाब नहीं लिख सकता, उसको फिर कोई और शब्द ढूंढना होगा। सभी द्वारा एक एक शब्द बता देंगे, पश्चात विद्यार्थियों को 4 समूह में बैठाएंगे, 4 समूह बन जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक समूह से इन शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई एक घटना, कहानी, निबंध या प्रसंग का निर्माण करने को कहेंगे। जैसे गुलाब लिख दिया है, तो गुलाब के बारे में आपको बताना है कि गुलाब एक फूल है, गुलाब महकता फूल है, जो जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। गुलाब का पौधा डेकोरेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। गुलाब के फूल से बुके बनाया जाता है। तो जो भी उसके बारे में जो भी प्रसंग है वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। विद्यार्थियों को लिखने की शुरुआत कराने के लिए आरंभ से एक दो शब्द वाक्य स्वयं शिक्षक भी बता सकते हैं। जैसे लिखे हुए शब्द यहाँ पर आपको लिखने हैं, और शब्द आपको पहले जैसे टीचर भी बता सकते हैं कि ये शब्द लिखना है, ठीक है। तो आपको ये डन समझ आ गया है कि आपको क्या क्या शब्द लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, ठीक है। जैसे गाय लिखा किसी ने, तो गाय के ऊपर निबंध बता दीजिए। जैसे गाय एक गाय हमारी माता है, माता कहलाती है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया गया है। गाय हमें दूध प्रदान करती है। गाय की सभी चीज़ें है ना यूज़फुल है। उसका गोबर भी बहुत यूज़फुल है, उसका मल मूत्र भी बहुत यूज़फुल है। कान की दर्द में यूज़ किया जाता है आयुर्वेदा में। और गाय का दूध तो है ही बहुत यूज़फुल बच्चों के लिए। गाय के दूध से जो घी बनाया जाता है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा रहता है बॉडी के लिए, शरीर के लिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, एक एक शब्द लिखना है, ऐसे शब्द लिखने हैं जिसके बारे में आप कुछ बता सकें, ठीक है। अनर्गल शब्द नहीं लिखने। तो ये डन होता है गतिविधि 7। अब देखेंगे गतिविधि 8, जिसमें क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आत्मनिर्भरता बताया गया है, जो कि किसका है, नेहरू जी से संबंधित है। नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक सुबह वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे, तब अचानक उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू वहाँ पर आ गए। बेटे को जूतों पर पॉलिश करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नेहरू जी से कहा, क्या ये तुम नौकरों से नहीं करवा सकते? जवाहरलाल ने उत्तर दिया, जो काम मैं स्वयं कर
सकता हूँ उसे नौकरों से क्यों करवाऊँ। नेहरू जी का मानना था कि हमें अपने काम को स्वयं करना चाहिए। ऊपर एक प्रेरक प्रसंग दिया गया है आत्मनिर्भरता, जो कि नेहरू से संबंधित है। हम भी एक प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे जिसमें हम 5-6 दिनों में 10-11 महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों का संकलन करेंगे। इस कार्य को शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी पोर्टफोलियो में लगाएं। इन प्रेरक प्रसंगों को समय समय पर प्रार्थना स्थल, कक्षा कक्ष, बाल सभा और अपने परिजन को सुनाएं। तो आपको लिख देना है प्रेरक प्रसंग 10-11 जो महान पुरुष हुए, जैसे भगत सिंह है, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी है, और भी जो महान महान पुरुष हुए ना, तो उनके बारे में आपको प्रेरक प्रसंग बताना। जैसे यहाँ पर एक जवाहरलाल नेहरू का प्रेरक प्रसंग दिया गया है, तो इसी तरह से आपको कर देना है। तो ये भी समझ आ चुका होगा, आई होप। तो यहाँ पर हमने देखी गतिविधि 8, गतिविधि 7 और गतिविधि 6 में देखा कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या आपको डन करना है अपने शिक्षक के साथ में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सभी गतिविधियों को अच्छे से समझने की जो मैंने कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं, और आप हमारी मेल पर भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेल पे भी बता सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपको दिया गया है, तो आप उसी मेल आईडी पर आप बता सकते हैं हमें जो भी आपका डाउट रहता है। तो इसी तरह और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे, और भी इम्पॉर्टेंट जो वर्कशीट्स हैं और जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड भी हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।